दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखें, हमने प्रतिशत में पार्ट 7 तो हम कर चुके हैं और आज है पार्ट 8। देखो, मैथ में प्रतिशत है, परसेंट हर एग्जाम में पूछे जाने वाला। रीट है, एसएससी जीडी है, बैंक है, आरडीसी है। हर एग्जाम में प्रतिशत में से 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। इनसे पहले 20 क्वेश्चन है, 7वें पार्ट में करवाया था, जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका पैटर्न देख के आपको तैयारी करनी है। एक गांव की जनसंख्या दे रखी है, 2 वर्ष के 2% की दर से वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए, यानी हमारे पास 2% को क्या लिख सकते हैं, यानी 2/100, 1/50। मैंने प्रतिशत में बताया था कि 2% को क्या लिख सकते हैं। एक सारणी बताई थी, पार्ट देख लेना। पार्ट 1 में एक सारणी दे रखी है कि 2% को लिख सकते हैं 1/50। और 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो संख्या है, यानी 50 से वृद्धि हुई तो ऊपर वाली जोड़ दो। 50 में 1 जोड़ा तो 51। ये 1 साल की बात है और ये दे रखी दूसरे साल की। इन दोनों को गुणा कर दो। आप गुणा करेंगे तो ये आया 2500। इनको गुणा करेंगे तो 2601 आएगा। अब हमें क्या कहा कि भाई आपके पास 2500 अगर जनसंख्या है, उन पर वृद्धि होकर 2601 बनती है। हमारे क्वेश्चन में तो जनसंख्या दे रखी है 50,000। कितनी दे रखी है दोस्तों? 50,000। यानी 2500 की वैल्यू है 50,000 के बराबर। यहां से इनको काट दो और 2 0 से 2 0 काट दो। 20। एक की वैल्यू अगर 20 के बराबर आ रही है तो इनको 20 से गुणा करवा दो। यानी 2500 से काटेंगे 50,000 तो 20 आएगा। 20 को इनसे गुणा कर दो। 20 से इसे गुणा करेंगे तो आपके उत्तर आएंगे 52,020। 0 2 और 52,020 कितना आएंगे दोस्तों? 52,020। यानी आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है। तो अगर कोई भी प्रतिशत में दे रखे हैं, उनको आप सबसे पहले भिन्न में बदल दो और वृद्धि या कमी हो रही है वो देख लो। जितने साल की बात करें, 50 51, 50 51, तो 2500 यानी 50,000 में 2500 का भाग देना है। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप कि भाई 2500 का मान है वो 50,000 के बराबर है। तो 1 का मान 50,000 बटे 2500 और आपको मान पूछा है 2601 का, तो 50,000 बटे 2500 और 2601 से गुणा करवा दो। इनको काटेंगे तो 20 आएगा और इनको 20 से गुणा करेंगे तो 52,020 आएगा। अगर शॉर्ट तरीके से निकाले तो आप दिन में याद रखो 50 से 51, 50 से 51, 2500 सीधा काट दो 20 और 20 को इससे गुणा करवा दो। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप ये याद रखो कि 2 है, 2% को लिख सकते हैं 50, 1/50 तो 1 जोड़ेंगे 50 से 51, 50 को, यानी वर्तमान दे रखी हमें। वर्तमान कितनी है? 50,000 है। 2 वर्ष के बाद में पूछी गई है तो 50 और 50 को गुणा किया 2500 से काट दो इनको 20 और 26 को गुणा किया, यानी 51 को गुणा किया तो 2601 यानी 2601, उनको 20 से गुणा कर दो तो संख्या कितनी आएगी? 52,020। आपको ऐसे क्वेश्चनों में समीकरण लगाना है। कैलकुलेशन एकदम स्पीड आनी चाहिए, वर्ग भी आने चाहिए आपको, कम से कम 40 तक तो आने चाहिए। फिर देखो 50 का वर्ग है, बहुत 50 से ज्यादा के वर्ग है, एक काउंट का करना है। तो ये देखो 2601 कैसे आएंगे, ये भी करना हो, नहीं काउंट का वर्ग है। तो कोई संख्या है 50 से कितनी ज्यादा? 1, ये 25 में जोड़ दो। 25 कल्पना करनी होगी और 25 में 1 जोड़ोगे तो ये कितना होगा? 26 और इनको मानना होगा 2600 और 1 का वर्ग कर लो 1, 2601। इस प्रकार आप कभी देखना वर्ग के चैप्टर में
आपको बहुत अच्छे वर्ग मिलेंगे। देखिए अगला, आगे दे रखे हैं कि अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 रुपये बचाता है। मासिक आय क्या है? दोस्तों हम मासिक आय मान लेते हैं, कितने मानते हैं? 100। अगर आय 100 रुपये है और आय अगर 100 रुपये है तो व्यय और बचत, व्यय हो रहे, ये कह रहा है आय का 84% व्यय करता है, तो दोस्तों बचत कितनी आएगी? 16। अनिल अपनी आय का ये 100% है, 100 में से 84 का व्यय कर दिया, प्रति माह 24 बचाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है? ये तो सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास तो 24 बच रहा है, हमारे पास कितना बच रहा है? 16। यानी 16 की वैल्यू है वो 24 के बराबर है। तो ए की वैल्यू 24/16, हमारे पास 100 से गुणा करवा दो और मान निकाल दो। 1 से ए की वैल्यू निकाल के जितना भी मान आए उनसे 100 से गुणा करवा दो। 4 से काटेंगे तो 6 आएगा और 4 से काटेंगे तो 25 आएगा और 25 को 6 से गुणा कर दो, 150 रुपये आएगा। कुल आय कितने दोस्तों? 150 रुपये। सीधा अगर कट रहा था इतना, देखो सीधा कट रहे हैं 2 और 3, यानी 2 3 के बराबर है। 2 की वैल्यू 3 के बराबर है, 3/2 कर लेना, इंटू 100 कर लेना। किसी तरह निकालो, आपको ये पता होना चाहिए कि आय है, व्यय है, बचत है। 100 84 16, हमारे पास 100 मानते तो 16 की बचत होती है और ये कह रहे 24 की बचत हो रही है, यानी 16 का मान 24 के बराबर है। तो 16 का मान अगर 24 के बराबर है, 16 का भाग दे दो, 100 से गुणा करवा दो, तो आपके पास कितना आएगा दोस्तों? 150 आएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, ये करिए आप, चलो करके बताना है। एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% की दर से बढ़ती, यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी दे रखी है, 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? वृद्धि दर दे रखी है 5% को, दोस्तों कितना लिख सकते हैं? 5% को सबको पता है 1/20 लिख सकते हैं। 5/100, तो 5 को 5 से काट दिया, 100 में 20 का, 100 में 5 का भाग दिया 20। 2 वर्ष पूर्व की बात करें, यानी कोई जनसंख्या है 20 से 21 हो जाती है और 20 से 21 हो जाती है, क्योंकि वृद्धि है तो 1 जोड़ेंगे। ये जनसंख्या 400 से 441, यानी अब की ये दे रखी है, और पूछी कौन सी है? पहले की। 400 से 441 हो जाती है, 441 वर्तमान है, इनसे पहले 2 वर्ष यानी 400। हमारे पास तो कितनी दे रखी है? ये कह रहे हैं 74,970 है, 441 का इसमें भाग दे दो। अगर इसमें भाग दोगे 74,970 का इसमें भाग दोगे तो भाग जाएगा 17 बार। दोस्तों कितनी बार जाएगा? 17 बार। जो 0 17 बार गया, ज्यादा बार 170 बार जाएगा। 17 का 17, 17 चौक 68 69 और 68 6 74 और 1 0, 174 बार भाग जाएगा। और इस संख्या को 174 से आप गुणा कर दो, 170 बार भाग जाएगा। 170 को 400 से क्या कर दो? गुणा कर दो, तो ये 17 चौक 68,000 आएगी। कितने आएंगे दोस्तों? 68,000। तो देखो 5% को क्या लिख सकते हैं? 1/20। तो 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 20 से 21, 20 से 21, 20 को 20 से गुणा किया 400 और 21 को 21 से गुणा किया 440। हमें 441 की वैल्यू दे रखी है 74,970। 441 का इस संख्या में भाग देंगे, वो भाग जाएगा 170 बार, और 170 को अगर 400 से गुणा करेंगे दोस्तों 68,000 आएगा। तो 2 साल पहले उस गांव की या शहर की जनसंख्या या नगर की वो 68,000 है, और वर्तमान में जनसंख्या दे रखी है
74,970। इस प्रकार से आपको वर्तमान दे रखी है, पीछे की पूछे या आगे की पूछे, ध्यान यह रखना है कि आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना और कितने साल की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 200% 90 है। दोस्तों ये बताइए 200% हमें 90 दे दिया तो उनका 100% कितना होगा? आधा, यानी 45 होगा। यानी वो संख्या कौन सी है? वो संख्या 45। 290 के बराबर है तो 100% वो 45 है, यानी वो संख्या 45 है। उसी संख्या का 80% कितना है? अब दोस्तों 45 का 80% आपको निकालना है। तो देखिए 45 का 80% कितना होता है? 45 इंटू 80/100, यानी 4 और 5 को 9 से 9 चौक 36। कितना आएगा दोस्तों? 36 आएगा। कितना आएगा? 45 का 80% कितना होता है? तो वैसे निकालो कि भाई 10% 4.5 है, तो 8 से 4.5 को 8 से गुणा कर दो। किस तरह आप निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं। और आगे बढ़िए, और वैसे निकालो कि भाई 20% 9 की वैल्यू है तो 9 चौक 36, 20 चौका 9 पंजा 45। आपको जो भी इच्छा लगे कि हमें किस तरह निकालना चाहिए, परंतु आपको ये याद रखना है 200% का मान 90 है तो 100% 45 है, और 45 का 80% आपको निकालना है। और 45 को 80% को हम ये भी ले सकते हैं 4/5, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 9 चौक 36। वो आप किस प्रकार आपको गुणा अच्छा लगे उस समय आप उस तरीके से निकालिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 36। आगे होकर बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है और अपनी आय का 12.5% की बचत करता है, मासिक आय क्या है? दोस्तों अगर मासिक आय की बात करें तो उनकी मासिक आय है 100। यह आय एक, यह है खर्च और यह है बचत। अगर 100 रुपया कमाता है, आय के 12.5% की अगर बचत करता है तो 87.5% वो खर्च करेगा। 100 में से 12.5 की अगर बचत करता है तो 87.5 वो खर्च करेगा। हमारे पास प्रति माह खर्च दे रखे हैं 875 है। दोस्तों 87 से 1/2 को ये भी लिख सकते हैं 87.5, इनको ये भी लिख सकते हैं 12.5। 87.5 की वैल्यू दे रखी है 875 के बराबर। देखिए ये काटेंगे इनको, ये 10 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा दोस्तों? 10 बार कटेगा। इनका जब भाग देंगे तो भाग जाएगा 10 बार। 10 को इनसे गुणा कर दो दोस्तों, 1000। कितना आएगा दोस्तों? 1000 का 87.5% होता है 875। तो बताइए हमें क्या पूछा है? बस आय पूछिए 1000, बिल्कुल सही है। आय, खर्च, बचत, ये सबसे पहले देख दो कि आय कितनी है, खर्च कितनी है, बचत कितनी है। अगर बचत दे रखी है तो खर्च निकाल दो। यहाँ खर्च 87.5 है, पर हमारे क्वेश्चन में तो 875 है, तो 87.5 की वैल्यू 875 के बराबर है। तो 875 में 37.5 का भाग दीजिए और फिर इनको 100 से गुणा करवा दीजिए। ये पॉइंट है, हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। ये संख्या कैंसिल है, 100 को 10 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 1000। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26वां। एक आयत की लंबाई, देखिए लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है, नए आयत का क्षेत्रफल। देखो पटवारी एग्जाम पेपर 23 अक्टूबर 2021 में हुआ था।
शिफ्ट नंबर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन को तो आंख मीच के जवाब दे सकते हो आप, क्यों एक 10% बढ़ा रहे हैं 10% घटा रहे हैं, तो आपको होना चाहिए कि 1% घट जाता है। अब किसी को अगर ये नहीं पता कि कैसे घटा, तो देखिए 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी पहले बढ़ा तो 10 से 11 हो गया, तो लंबाई बढ़ रही है तो 10 से 11। अगर चौड़ाई की बात करें वो 10 से 9 हो गई, यानी ये गुना किया, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है 100 और या 99। अब बताओ दोस्तों, पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 99 हो रहा, तो कितने की कमी हो रही है, एक की। 100 पर 1 घट गया, 1% घट जाता है। तो ऐसे सवाल ये इतने लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है दोस्तों, क्योंकि 10% बढ़ रहा है 10% घट रहे हैं, तो 1% की कमी आएगी। ऐसे शॉर्टकट करें तो ये से भी निकाल सकते हैं, 10 × 10/100 कितनी कमी हो रही है दोस्तों, 1 की कमी हो रही है। चलो आगे की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, यदि केले की कीमत को 20% घटा दिया जाता है, उस राशि में 10 में से 5 केले अधिक खरीदे जाते हैं, एक केले की प्रारंभिक कीमत बतानी। और कीमत क्या है ये देखिए, इसमें कितना आएगा ये आपको बताना है। प्रारंभिक कीमत पूछी गई है, इस केले की प्रारंभिक कीमत क्या है दोस्तों, बताइए। 20% घटा दिया जाता है तो प्रारंभिक कीमत क्या आएगी, आप करके बताना है कितना आंसर आएगा इनका। देखिए दो चीज होती है, एक तो हमें पूछिए प्रारंभिक कीमत पहले वाली, एक होती है वर्तमान नई मूल, यानी एक तो होती है, अब वर्तमान में क्या है, ये मूल पहले वाले क्या है, तो हमें इसका आंसर देना है कितना आएगा। अगर पुरानी निकालनी है, पुरानी कीमत, तो जितना रुपये दे रखे हैं, कितना रुपये दे रखे हैं 20, पुरानी में से क्या करेंगे कम कर देंगे, और केले कितने हैं दोस्तों, रुपये ऊपर मात्रा आएगी 10 नीचे 5 आएगा, काट तो 2 और 20 से काटा 80 4 2, यानी 1 रुपये में 2 केले, 1 रुपये में कितने केले आएंगे दोस्तों, 2 केले आएंगे। देखिए अब 1 रुपये में 2 केले आ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 केले का पूछा है। देखिए जब हमारे पास प्रारंभिक कीमत है, प्रारंभिक कीमत निकालनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जितनी कमी या वृद्धि हो, कमी या वृद्धि ऊपर लिखेंगे, और 100 में से घटाएंगे कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, ऊपर लिखेंगे रुपये, ऊपर लिखेंगे रुपये और नीचे आएगी मात्रा। देखें 20, 100 में से 20 घटाया तो 80, 10 रुपये कितने केले 5 केले, 20 को 80 से काटा 4, 2 को भाग 10, 5 को 10 में भाग दिया 2 बार, 2 को भाग 4 में 2 बार, ऊपर रुपये 1 रुपये, 1 बचा और नीचे कितना बचा 2, तो 1 रुपये में 2 केले, इसका मतलब है कि 1 केले का 50 पैसे लग रहे हैं। अब कहा सर ये तो प्रारंभिक कीमत थी, हमें एक सवाल में नई कीमत, यानी अब क्या होगी घटने के बाद। तो दोस्तों अगर मूल नई निकालनी है, कौन सी निकालनी है, नई कीमत निकालनी है, तो आप क्या करिए 20/100 घटाना नहीं, अब की बार 100 और ऊपर 10 और नीचे 5, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 को अगर 2 में भाग दिए 2 रुपये में तो 40 पैसे आएंगे, कितने आएंगे, यानी ये समझ लो 2 रुपये में 5 केला, 2 रुपये में 5 केला, तो 1 केला का मूल्य कितने लगेंगे दोस्तों
1 केले अगर लगे 40 पैसे, 1 केले कितने लगेंगे 40 पैसे। अब आप ही बता दो कि पहले 10 रुपये में 5 केले अधिक कैसे आए। तो देखिए पहली सबसे पहले जब केले खरीदते थे 10 रुपये में, 1 केला का 50 पैसा लगता, जब केला मिलता 20। दोस्तों कितना मिलता केला 20, और अब घटने के बाद में 40 पैसा हो गया, और 40 पैसा होने के कारण 10 रुपया में केला कता रहे हैं। 40 पैसा के हिसाब से 10 रुपये में दोस्तों कितने केले आ रहे हैं 25। पहली केला मिलता 10 रुपया में 20, अब केला मिल रहे हैं 25, क्योंकि भाव गिर गए, केले की कीमत में गिरावट आ गई, और कीमत में गिरावट आने को मतलब है रुपये में कमी आ गई और संख्या ज्यादा बढ़ गई। तो पहले 20 केला खरीदता 10 रुपया में, अब 10 रुपया में 5 केले अधिक मिलते हैं, तो 5 केले तो 25, यानी उसका भाव। अगर हमको पूछे कि नया भाव बताइए, ये तो दोस्तों पुराना भाव है, पुराना भाव तो 50 पैसा है, और नया भाव है कितना है 40 पैसा। रुपए की बात करें तो 40 रुपए, देखो 40 पैसे। इस प्रकार आपको निकालने आने चाहिए। नए में क्या करेंगे 100 नीचे घटाएंगे नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है। जब पुराना निकालना है तो 100 में से कमी वृद्धि घटाते हैं और सेम चीज वही लिखते हैं, कमी या वृद्धि ऊपर रुपये नीचे मात्रा। केवल ध्यान यही रखना है, जब पुराना की बात करें तो 100 में से घटा के निकालना है नीचे, वृद्धि है तो जोड़नी है, कमी है तो घटानी है, और कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। आगे देखिए, 1 का 30%, ए का वेतन 30, बी का वेतन 3/5 के 20% के बराबर है, तो बी का वेतन हमें दे रखे हैं। देखिए 1 का 30 दे रखे हैं, कितना दे रखा है दोस्तों 1 का दे रखा है 30%, और बी के वेतन का 3/5 और 20% के बराबर है। देखो दोस्तों दोनों तरफ प्रतिशत चिन्ह है तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गए। अब देखो क्या बच रहे हैं, यहां a बच रहा है और यहां b गुणा 2/5 बच रहा है, यानी 5a और 2b बच रहे हैं। दोस्तों यहां से a का मान है 2 और b का मान है 5। a का मान कितना है 2 है और b का कितना है 5 है। कैसे आया, तो आपको ध्यान रखना है कि a के नीचे अगर b जाएगा, a के नीचे b, तो यहाँ 2 बच गया और 5, तो a का 5 और b का, a का 2 और b का 5। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि b का वेतन 2400 है। b का वेतन कितना है दोस्तों 2400, 5 की वैल्यू 2400 का बराबर है, तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप निकाल लो। a की वैल्यू आएगी यहां से 5 का भाग दिया 4 पंजे 20, 480, और 4800 को 480 को 2 से गुणा करेंगे तो 960 आएगा। कितना आएगा 960। तो इस प्रकार आप देखिए कि भाई a का 30%, b के 3/5 का 20% है, जो कट रहा है बराबर में काट दो, a b का अनुपात निकाल दो। अनुपात निकालने के बाद में देखिए कि b का मान 5 है, 5 की वैल्यू 2400 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 480। हमें 2 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी 960 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। ये देखिए कौन से एग्जाम में पूछा गया, पटवारी एग्जाम 24 अक्टूबर को आता। 4% चीनी है, देखिए एक साइड में आप लिखें मात्रा और एक साइड में कितनी है, यानी 6 लीटर घोल, या तो मिश्रण लिखिए कितना है और यहां लिखिए उनमें चीनी की मात्रा, या मिश्रण में किसकी मात्रा
चीनी की मात्रा, 2 चीनी लिखो, मिश्रण और चीनी की मात्रा। मिश्रण 6 लीटर था दोस्तों, कितना लीटर था? 6 लीटर। और 6 लीटर में कितना था? 4%। 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, इसका मतलब है 1 लीटर कम हो गया, तो 5 लीटर बचेगा। अब ये मान पूछा गए हैं कि अब बताओ 6 लीटर में 4% चीनी थी और 1 लीटर कम हो गया, तो 5 लीटर में चीनी की मात्रा कितनी दोस्तों? तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आप 6/5 गुणा 4 करवा दो और इनको हल कर दो। 6 चौक 24, 24 में 5 का भाग जाएगा, वो 4.8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4.8। तो कितना प्रतिशत आएगा दोस्तों? 4.8% आएगा। ये सी कौन सा है? सी है। 6 लीटर में 4% चीनी है, 1 लीटर कम होने से 5 लीटर, तो 6/5 × 4, 4.8% चीनी की मात्रा है 5 लीटर मिश्रण में। तो देखिए अगला क्या दे रखा है, 30वां देखिए, 1540 के 1/7 का 20% कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो पटवारी एग्जाम चॉइस यही करवा रहे हैं आपको, जो पहले आए हुए क्वेश्चन है। 1540 के 1/7 का 20%, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग दे देंगे, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 100 का क्या कर देंगे? भाग। 0 से 2 0 कैंसिल, 7 को भाग दियो 22। तो बताओ 124, तो 1540 के 1/7 का 20%, 1540 के 1/7 का 20% कितना आएगा दोस्तों? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 22 आएगा 44 आएगा? ध्यान करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 22 को 2 से क्या करना था? गुणा। गलती मत करना दोस्तों, 44 आएगा। कितना आएगा? 44। जल्दीबाजी में आपने 2 को छोड़ दिया, 2 को छोड़ने से 22 भी उत्तर दे रखे, 44 भी उत्तर दे रखे। एग्जाम में ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? सही गुणा भाग अच्छी तरह के, जो हमारे गलत उत्तर दिख रहे हैं, देखो अपने काटने से 22 आया, 22 उत्तर था, और 22 में अगर आपने गोल भर दिया तो आपका सवाल गलत हो गया। और आपने यही समझ गए कि भाई देखो 2 और बच गई, तो 44। तो एग्जाम में गोला करने से पहले आप अगर नजर ध्यान दे लिया या नजर में आ गया तो आपकी गलती नहीं होगी। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा दोस्तों? 44 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 31वां। यदि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, ए की आय बी की 25% ज्यादा है, इनका मतलब ए ये है, बी ये है। ए की आय बी की आय से अगर इनकी 100 होती है दोस्तों, तो इनकी कितनी होगी? 125 होगी। अगर 100 है तो इनकी 125 होगी। अब बताओ क्या बी की आय ए की आय से, तो बी की आय 100 है, बी की आय ए की आय से, ए की आय 125 है, कितना प्रतिशत कम है? अब आपको बताना है, क्योंकि आय का कम है तो देखो कितना प्रतिशत कम है, ये आपको नहीं लिखना है। पहले तो ये बताओ कितना प्रतिशत कम कितना है। तो बी की आय 25 का अंतर है दोस्तों, कितना का अंतर है? 25 का अंतर है। ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो 125 से गुणा करवा दो, 125 का भाग दे दो, 100 से गुणा करवा दो, 25 का 125 में 5 बार आएगा, 5 को 100 में भाग दिया तो कितना आएगा? 20%। ए की सबसे पहले कहा ए की आय बी की आय से ज्यादा है, तो बी की 100 है तो इसकी 125 है। ये कह रहा है कितना प्रतिशत कम है। अगर ये पूछ लेते नहीं कि बी की आय 1 से कितना प्रतिशत है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत है, तो हमारा ये 100/125 सही हो जाता। परंतु लास्ट में एक नाम क्या आ गया? कम। इसका मतलब अंतर 25 और 125 से ए की आय से, इसका मतलब नीचे आएगी वो 125 आएगा। 25 को 125 में 5 बार भाग गए, 5 को भाग 100 में 20 बार गए, तो दोस्तों बताइए कितना आएगा?
20% आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 20% है, वो कम है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। पानी के एल्कोहल में 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी है। अब एल्कोहल की मात्रा बतानी है। देखो अभी बताया था, अब ऐसा क्वेश्चन आया था कि मिश्रण दे रखे और 5 लीटर को घोल है और उनमें एल्कोहल की मात्रा, किन की मात्रा दोस्तों? एल्कोहल की मात्रा वो 20% है। 1 लीटर पानी मिश्रित किया जाता है। ध्यान यह रखना है, दूसरी चीज मिश्रित हो रही है। एल्कोहल मिश्रित होता तो हम यहां वही चीज लेते जो मिश्रित, एल्कोहल मिश्रित होता तो पानी का लेते, और पानी मिश्रित हो रहा है तो एल्कोहल लेंगे। अभी 1 लीटर पानी मिश्रित होता है, इसका मतलब कितना हो गया दोस्तों? 1 लीटर ऐड हो गया, और 1 लीटर ऐड होने से वो 6 लीटर हो गया। अब अभी तो बताया था 5/6 इंटू 20, 100 में 6 का भाग देते दोस्तों 16.66 आएगा। कितना आएगा? 16.66। ध्यान ऐसे सवालों में यही रखना है कि यहां एल्कोहल नहीं मिल रहा है। एल्कोहल पहले भी 20% था, अभी एल्कोहल में कोई नहीं मिला। यहां जो भी मात्रा लिखनी है जो नहीं मिलाए, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना। अगर यहां हमें एल्कोहल मिला रहे होते तो यहां एल्कोहल नहीं लिखना है, यहां लिखना होता आपको, अगर एल्कोहल मिला रहे होते तो यहां पानी की प्रतिशत मात्रा लिखते हैं। जो यहां लिख रहे हो नहीं बराबर में, जो चीज मिलाते हो या कोई चीज पानी वाष्पित हो जाता है, उनके अन्य जो चीज मिली हुई वही चीज बराबर में लिखेंगे। देखो पानी मिश्रित हो रहे हैं तो पानी की मात्रा नहीं लिखनी है, ये विशेष ध्यान रखना है। और मिश्रण लिख दो, जो मात्रा लिख दो, तुरंत उन क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। चलिए 33वां क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा। 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? 20 पैसे 5 रुपए का प्रतिशत पूछा है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि 5 पैसा में रुपया कितना हुआ है? कितना हुआ दोस्तों? 20 पैसे 5 का पूछे हैं, ऐसे करोगे, ये तो 4 आ रहे हैं, तो 20 पैसे 5 का पूछे तो 20/5 इंटू 100, 20 बटे, ऐसा नहीं करना, 20 पैसे 20 नीचे 5 आएगा और कितना आएगा? 20 पैसे 5 का कितना प्रतिशत है? कौन सा करना है? आंसर दे रखा है नहीं, ये नहीं, रुपये में चेंज करना है। 20/500, क्योंकि ये पैसे हैं ये रुपए हैं, तो कोई भी प्रतिशत में बदलना वो इकाई समान होनी चाहिए। 5 रुपए में 500 पैसे, तो 20/500 इंटू 100, 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4%। दोस्तों दे रखे हैं आपके आंसर, जल्दीबाजी में ये नहीं कि आपने गलती कर बैठे। क्या करना है? 20 पैसे 5 का नहीं निकालना है, अरे ऐसे नहीं निकालने हैं, गलती हो जाएगी, ये तरीका नहीं है। 20 पैसे 5 रुपए का, तो 5 रुपये को पैसे में बदलने, आप यही एग्जाम में गलती करके बैठ जाते हो। क्या गलती की कि 20 का 5 आपने सीधा निकाल दिया, ये गलत है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि 20 पैसे 5 रुपये तो 500 पैसे। अब प्रतिशत निकालिए, किसी संख्या को प्रतिशत बदलने के 100 से गुणा करवाते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का 20 में भाग दिया, डी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? डी। और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? 20/5 करके ये तरीका निकाल देते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रहा था भाई ऐसे नहीं, ये ऐसा करना है, यही नहीं करना है। कौन सा करना है? यही पहले वाला, ये करना है, यह करना है, यह 4%। और अधिकतर बच्चे ये गलती करके बैठ जाते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। चलिए
यदि x माइनस वाई क्या दे रखे हैं, x माइनस वाई का 50%, देखिए x माइनस वाई है और इनका 50%, और x प्लस वाई है इनका 30%, ये बराबर है। ये अगर बराबर है तो प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5x माइनस 5y और 3x प्लस 3y, 5x में से 3x घटा दो और 5y प्लस 3y जोड़ दो, ये 2x ये 8y, ये कैंसिल, इसका मतलब x का मान कितना है दोस्तों 4 और y का मान कितना है 1, जो x बटा y ये 4 आएगा, तो x का यहां से 4 है, y का 1 है, पूछा क्या है y x का कितना प्रतिशत है, यानी x का कितना प्रतिशत है दोस्तों 25, कितना है 25 है। अगर आपको ये मान निकालना आ रहा है तो आप बहुत इजी तरीके से बहुत कम समय में उस क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हो। देखिए एक कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन है प्रतिवर्ष 5% बढ़ता है। एक कर्मचारी है कंपनी के, उनका वेतन प्रतिवर्ष 5% बढ़ता है। यदि वर्ष 2005 में कर्मचारियों का वेतन है 10,000 था, तो 2019 में कर्मचारी वेतन लगभग वेतन होगा। तो आपको बताना है, ये एग्जाम टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम पेपर में पूछा गया। इसमें थोड़ा क्या है 5% है, 5% को आप क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। और कितने साल की बात कर रहे हैं 15 के बाद में 19 तक, यानी 4 साल हो गए, तो 20 से 21 4 बार लिखने। इसमें थोड़ा गुणा है वो थोड़ी बड़े अपन करने तो पड़ेंगे आपको। ये गुणा 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, इनको गुणा करना है 441 गुणा 441, ये आपको गुणा करने हैं। हमारे पास क्या दे रखा है कर्मचारी वेतन 10,000 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों 10,000, यानी इनकी वैल्यू है 10,000 के बराबर। किसकी है 10,000 की, यानी 10,000 में किसका भाग देंगे हम 10,000 में भाग देंगे 10,000 हो गए क्या, ये 10,000 में भाग देंगे 16,000 का। 16,000 है क्या 1,60,000 का, कितना देंगे 1,60,000 का भाग देंगे, इनटू गुणा कर देना है 441 गुणा 441, 4 0 से 4 0 कैंसिल और 16 का भाग देते हो तो आपके उत्तर आएंगे 12,155। कितने आएंगे दोस्तों 12,155 आएंगे। आप गुणा कर लेना 441 को 441 से गुणा कर देना, 16 का भाग दे देना, आपके आंसर है वो 12,155 आएंगे। इसमें थोड़ा गुणा है क्योंकि 4 साल का दे दिया तो संख्या बढ़ गई, थोड़ा गुणा में दिक्कत है, गुणा है कम, गुणा करके बताना है आंसर, तो आपके उत्तर आएंगे 12,155। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर है वो जानबूझकर डालता है कि विद्यार्थी का या छात्र का थोड़ा समय लगे, वो कर सकता नहीं कर सकता या छोड़ता है क्या, तो आपको चाहे समय लगे थोड़ा गुणा बाकी स्पीड बनानी है। अब आगे देखिए 30%, 20% और 10% क्रमागत छूट के समतुल्य है, तो बताइए अगर 3 छूट दे रखी है, आपको कल भी बताया था 30 और 20 और 10 3 छूट है, और क्रमागत का मतलब है इनको कैसे निकालते हैं। देखिए पहले इन दो की बात करी तो दोनों को जोड़ दो, -30 × 20/100, 50 - 4, 4 क्या 50 माइनस है 6, 54 आ गया। कितना आएगा दोस्तों 54। 30 20 50, 50 में से 6 घटाए 54 आ गई। अब हमें लेनी है 54 और 10 को,
54 और 10 को लेना है तो दोनों को जोड़ो आप। 54 कैसे आएंगे? 44, 50 में 6 गए 44, 44 और 10 को लेना है। देखें 30, 20, 50, 50 में से 6 कम 44, 44 और 10 का लेना है तो 44 प्लस 10, 44 है प्लस 10 है माइनस है 44 गुणा 10 बटे 100, तो 44 10 54 हो गए। 54 में से 0 से 0 कैंसिल, 4.4 घटाने हैं तो आपके उत्तर आएगी 49.6। कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। इस प्रकार आप क्रमागत छूट निकाल सकते हैं। देखिए 30, 20, 50, 50 में से 6 44, 44, 10 54, 54 में से 4.4 घटाना है तो 49.6 आएंगे। तो आपका आंसर है बी, एकदम राइट है। इस प्रकार आप आंसर निकालना है। आगे देखें, एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए किस किस में हो रहे हैं? गणित में तो हो रहे हैं 40%, 30% अंग्रेजी में, दोनों 10% है। तो अगर दोनों की बात करें तो 40 30 जोड़ दो, 10 घटा दो, 70 में से 10 गए, 60% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं दोस्तों। जब 60% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं? अब आपको क्या पूछा वो आप जवाब दीजिए। आपको पूछा उत्तीर्ण होने वालों विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, तो अनुत्तीर्ण अगर 60 हो गए तो उत्तीर्ण कितने होंगे? 40। कई बार अनुत्तीर्ण का पूछते हैं तो अनुत्तीर्ण है 60। हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, अच्छी तरह ध्यान ले लेना कि 60 40 दोनों उत्तर है। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए, तो वो प्रतिशत आएगा 40, क्योंकि 60% फेल हो गए, 40 ये फेल हो गए, 30 ये फेल हो गए, 70 में से 10 दोनों ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों में जुड़ रहे हैं, तो बाकी 60 अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उत्तीर्ण होगा। 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 आएगा। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन एकदम राइट है। यही टेक्स्ट असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखें, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 32% कम है। देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए दोस्तों, 3 संख्या है, 2 संख्या है तीसरी संख्या से, यानी ये मान लेते हैं पहली, दूसरी और तीसरी, 3 संख्याएं। तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम। इसका मतलब ये 100 है तो पहली संख्या होगी 80, 20 कम हो गई, और ये दूसरी होगी 32 कम है, इसका मतलब 68 है। अब क्या पूछा? दूसरी संख्या, इसका मतलब 68 है, पहली संख्या का यानी 80 का कितना प्रतिशत है? 5, 20 से 4, 17 को 5 से गुना किया, 17 को 5 से गुना किया तो 85% आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 85% आएगा। तो इस प्रकार देखिए, पहले ये एग्जाम एक्सीडेंट एग्जाम में आया हुआ है, 2 संख्या दे रखी हमें, तीसरी संख्या से कम है, इसका मतलब तीसरी 100 है, ये 20 का मतलब 80, ये 32 का मतलब 68। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो 85% आएगा। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या दे रखी है 62,500। शहर की और पलायन के कारण क्या हुआ? शिक्षित लोग हो गए, गांव छोड़ के कहां बसने लगे? शहर में, या अपना कोई बिजनेस करने के लिए शहर में बसने लगे। शहर की और पलायन के कारण 16% की दर से कमी होती है। 2 वर्षों में इसकी जनसंख्या में कमी हुई, वो बतानी है। दोस्तों देखिए 16% को क्या लिख सकते हैं? बताइए 16% को क्या लिख सकते हैं? 16% इंटू 100 क्या लिख सकते हैं? 4/25। 4 का भाग 16 में 4 का भाग
25, 100 में 25, यानी संख्या वृद्धि हुई, 100 कमी हुई, तो 25 में से कमी होगी तो कितनी होगी? 4 की कमी हो रही है, 21। कितने वर्षों की बात करें दोस्तों? 2, यानी ये 625, ये 441। हमारे पास किसका मान दे रखे हैं? 2 वर्ष पूर्व है, ये पहले की है, कमी होने के बाद में ये आगे की है। पहले 625 थी, अब 441 होगी। अब यहां की बात करें तो यहां जनसंख्या आ रही है 62,500, 625 से कैंसिल हो गए 100। हमें यहां देखने कमी कितने की होगी, तो घटा दीजिए आप। 5 में से 1 गया 4 आया, 12 में से 4 गया 8 आया, और 5 में से 4 गया 1, 18। 184 को 100 से गुणा कर देना, कितनी कमी होगी दोस्तों? 18,400 की कमी होगी। अगर आपको बाद भी पूछे तो 441 को गुणा कर दिए 100 से, कमी पूछे तो 625 से कितनी कमी हो रही है, वो अंतर को 100 से गुणा कराना है। तो इस प्रकार आपको चाहे एग्जामिनर है किस प्रकार के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे, आप उनकी लैंग्वेज भाषा अगर क्वेश्चन की समझ जाते हो तो आपका आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति, देखिए ये देखिए हमें दे रखे हैं 2 व्यक्ति, आय का अनुपात दे रखा है 8:5, व्यय का अनुपात दे रखे हैं। तो आय और आय कितनी है दोस्तों? इसकी आय दे रखी है 8:5। हमारे पास इनका व्यय का अनुपात है 5:3, 5:3, और बचत का दे रखा अनुपात नहीं दे रखे, तो इनकी संख्या दे रखी है हमारे पास 24, और बी की दे रखी है 2000। देखिए आप इनको गुणा किया, यह आपके पास कितना है दोस्तों? 7200, और ये कितना है आपके पास? ये आपके पास आया 10,000। इनको गुणा कीजिए आप, ये 24, ये कितना आ रहा है? 25। अब आपको निकालना है, यहां अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों? 1 का। यहां अंतर दोस्तों कितने का आ रहा है? यहां अंतर आ रहा है आपके पास 280, 2800 का। 7200 और 10,000 के बीच कितने का अंतर आ रहा है? 2800। अब आपको क्या पूछ रहे हैं, वो मान निकाल लो आप। आपको पूछ रहे हैं एक की आय, एक की आय 8 है, इनको 8 से गुणा करवा दो। 0 0 28 8 की 224, 64 6 और 16 6 22, तो आपकी आय आएगी 22,400। किसकी? एक की। देखिए सबसे पहले आप लिखिए आय, क्या लिखिए दोस्तों? आय, और फिर व्यय, और फिर बचत। अगर अनुपात में दे रखिए 8:5, व्यय 5:3, और संख्या दे रखी है नीचे लिख दो, और उनका गुणा कराओ। 8 को 5 को तो कराओ आप 2000 से 10,000, 3 को कराओ 2400, और फिर इनको अंतर देखो, यहां अंतर 1 का आ रहे हैं तो 2800 में 1 का भाग दिया 2800। यहां अंतर अगर 2 का आ जाता तो 2800 में 2 का भाग देते। यहां 3 का अंतर आता तो 3 का भाग देते, तो यहां अंतर 1 का है तो 2800 में 1 का भाग गया 2800 बार, और ए की पूछे तो 2800 से गुणा करवाएंगे, 2800 से 8 को गुणा करवाएंगे, और बी की पूछे तो 2800 को 5 से गुणा कराएंगे। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 3 वस्तु खरीदने पर, क्या है? 3 खरीदने पर एक मुफ्त है, यहां की छूट। अरे सबको पता है दोस्तों, कोई 4 चीज है
और 4 चीज में 3 का पैसा लाग रहे, एक मुफ्त हो रही है, इसका मतलब 25% की क्या होती है, छूट। 4 वस्तु में से 3 खरीदने पर एक की छूट होती है, 3 खरीदने पर एक मुफ्त है। ये कह रहा है क्या, 3 खरीदने पर, यानी 3 खरीद लियो ना एक मुफ्त, तो 4 ही तो ये वस्तु, 3 खरीद ली एक मुफ्त है, इसका मतलब 25% की छूट आएगी। कितने आएगी दोस्तों, 25% की छूट आएगी। 4 वस्तु है, 3 खरीद ली एक की छूट होगी, 3 खरीदने पर एक की छूट है तो 25% आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित धन का 12%, देखिए यही एग्जाम में पूछा गया है, किसी निश्चित धन का 12%, 43.5 है, तो धन बताओ। 12% की वैल्यू दे रखी है 43.5। दोस्तों 1% की वैल्यू आएगी 43.5 बटे 12, और आपको धन बताना है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 43.5 बटे 12 इंटू 100। अब इनको हल कर दो आप, तो हल करेंगे तो कट रहा है तो काट दो, 43,500 पॉइंट छोड़ दो, एक लगा के 43,50 में 12 का भाग देता, 12 गुना 24, 12 36, 3 आएगा 36, और कितना बच गया 7, 75, 12 छक्का 72, और 30, 12 गुना 24, 12 पंजू 60, 362.50 आएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा सर सही है, ए। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखे हैं किसी का संख्या के 65% और उसी संख्या के 35% का अंतर। देखिए कोई संख्या है और उनका 65% है और हमें उनका अंतर दे रखा है 65 और 35%। तो बताइए आप अंतर हुआ कितना, अंतर हुआ 30 का, और 30% का अंतर हमें दिया 22.20 का। उसी संख्या का 50, पहले तो वो संख्या निकाल लो, आधा कर लेना आप। तो 30% की वैल्यू दे रखी है, तो 1% की वैल्यू आएगी 22/20 22.20 बटे 30। 100 की निकालनी है तो 100 से गुणा करवा दो, 22.20 बटे 30 इंटू 100। तो 50 की सीधा 50 से निकालनी तो 50 से गुणा करा दो, 100 की जरूरी नहीं है, सीधा ही कर दो। 50 से इनको गुणा कर दो, 50 से इनको गुणा करेंगे 22-20 को गुणा कर दो, 22.20 इंटू 50 बटे 30। हल कर लो इनको, तो 0 से 0 कैंसिल और गुणा करा दो आप, 0 5 दूनी 10 और 22 110, 1 11 111 पॉइंट छोड़ के लगा दो और भाग दे दो। अब भाग दे देना 3 का, 111 है क्या, 3 का भाग दे देना, यहां पॉइंट आएगा, 2 छोड़ के पॉइंट है, 3 का भाग दिया, 3 3 9 7 21 37 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 37। तो अंतर देख लो, इसके बराबर है, एक की वैल्यू निकाल लो, फिर 50 की 50 से गुणा कर दो, कितना आएगा दोस्तों 37। तो इस प्रकार आप एक क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, ये देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी। एग्जाम में अच्छी तरह इस क्वेश्चन का वीडियो एग्जाम में पूछा गए हैं, सबको पता है, बार बार वही क्वेश्चन क्या करवाएं, 20% कमी 20% वृद्धि है, इसका मतलब 4% की कमी आएगी। कितना आएगी दोस्तों 4% की कमी आएगी। यह आपको 44 क्वेश्चन करवाए गए, पहले भाग में 20 करवाए थे, अभी 24 करवाए थे। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।